तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का है, ये क्लास 9 का। इसमें गिवन है कि इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल है? एस टी के, मीन्स ये और ये पैरेलल है, ठीक है। एंड एंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर 110 डिग्री है। साथ में इसके साथ हमें क्या दिया हुआ है? एंगल आर एस टी। तो आर एस टी 130 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? क्यू आर एस। तो क्यू ये रहा आर, ये रहा एस, मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? तो ये आर के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा ऐसे, ठीक है। ये लाइन क्या है? तो पैरेलल है, किसके? दोनों लाइन के पैरेलल है। पी क्यू के भी पैरेलल है एंड एस टी के भी पैरेलल है। तो ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। वैसे तो एनसीईआरटी वालों ने हिंट दिया हुआ है, लेकिन आप लिख लेना कंस्ट्रक्शन में। इस लाइन की नेमिंग ले लेते हैं हम ए बी। तो इसको प्रॉपर्ली क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो ध्यान से देखो। आप लिखोगे पहले गिवन क्या है आपके पास। तो गिवन में हमें दिया हुआ था पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? तो 110 डिग्री। एंड एंगल आर एस टी दिया हुआ है। तो आर एस टी कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। फाइंड क्या करना है? तो टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है इसमें वो एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। तो क्यू आर एस हम देखो कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया? तो ड्रॉ अ लाइन। कौन सा लाइन ड्रॉ किया आपने? ए बी। तो ड्रॉ अ लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू। अब ये जो लाइन है किस किस के पैरेलल है स्टूडेंट्स? पी क्यू के पैरेलल भी है और एस टी के भी पैरेलल है। तो पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ठीक है। मीन्स पी क्यू और एस टी के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या आप 110 डिग्री प्लस इस एंगल का सम, इसको एंगल 1 ले लिया मैंने। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे? 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों के दोनों एंगल कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल है तो हम यहाँ से एंगल 1 निकालेंगे। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा क्या आ गया? 70 डिग्री आ गया। नाउ सिमिलरली जैसे आपने ये एंगल फाइंड किया वैसे इसको हम ले लेते हैं एंगल 2। ये क्या है? एंगल 2। तो एस टी जो है आर एस आर बी के पैरेलल है। तो लिखो यहाँ पे एस टी पैरेलल टू किसके? ए बी लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे ए बी लिखो या आप ये भी लिख सकते हो कि एस टी पैरेलल टू आर बी। ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना, ठीक है। नाउ 130 डिग्री प्लस एंगल कौन सा? 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? तो ये आपका क्या है? को इंटीरियर। यहाँ पे भी लिख देना रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे भी लिखना है आपको को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री। तो एंगल 2 हमने कितना फाइंड किया? 50 डिग्री। तो अब हमें एंगल 2 भी पता है, एंगल 1 भी पता है। और ये जो एंगल है कौन सा एंगल? तो क्यू आर एस, ये भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप क्या ये लिख सकते हो? हेंस लिखो यहाँ पे ए आर बी। ए आर बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? आपका स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है? तो तीनों के तीनों एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन
सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि एक ही लाइन पे अगर दो या दो से दो एंगल फॉर्म करे तो लीनियर पेयर का यूज करना है, दो से ज्यादा एंगल फॉर्म करे तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उसका सम 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल 1 भी पता है, एंगल 2 भी पता है, एंगल क्यू आर एस निकल जाएगा। तो एंगल 1 कितना पता है हमें 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70 तो 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस किसके इक्वल तो 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारा 180 में से 20 को माइनस करोगे तो 60। तो एंगल क्यू आर एस आपका 60 डिग्री आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका जो है क्लियर हुआ होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। गिवन फिगर में क्या है तो ए बी जो है आपके पैरेलल है सी डी के, एंड एंगल ए पी क्यू। तो ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी, तो पी आर डी कितना है 127 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर आपको क्या फाइंड करना है इसमें एक्स एंड वाई फाइंड करना। तो सबसे पहले देखो आपका जो यहाँ पे पैटर्न होना चाहिए कैसे फॉलो करने वाले हम। ये अगर 50 डिग्री है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल अगर हम कंसीडर करें तो ये 50 डिग्री है तो एंगल एक्स भी 50 डिग्री होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल से। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये अगर आपका ट्रांसवर्सल है तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 50 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन ये 127 डिग्री है, तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर हम ये अंदर का जो एंगल है ये फाइंड कर सकते हैं। देन क्यू पी आर में हमें एंगल एक्स भी पता है और एंगल ये सेकेंड एंगल भी पता है। तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनमें से अगर हम ये दोनों एंगल का सम माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल y आ जाएगा। तो देखो कैसे फाइंड करने वाले इसमें हम। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है गिवन। तो गिवन में क्या आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड एंगल क्या गिवन है आपके पास तो ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी, तो पी आर डी हमारे पास है 127 डिग्री। तो यहां पे लिखो कि ए बी जो है आपका वो पैरेलल टू सी डी है, एंड ट्रांसवर्सल क्या है तो पी क्यू, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वैसे बेसिकली पी आर डी है, लेकिन अगर हम जब ये एंगल फाइंड करें तो हम इस एंगल के बारे में बताएंगे। तो पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। अब अगर पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल है दैट मीन्स एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये एंगल क्या रीजन देना है हमें तो ऑल्टरनेट एंगल। ये है आपका ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर अगर आपका एंगल ए पी क्यू कितना है हमारे पास तो ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री। अगर ए पी क्यू 50 डिग्री है देयरफॉर एंगल पी क्यू आर विल बी आल्सो 50 डिग्री। तो पी क्यू आर भी हमारा कितना होगा 50 डिग्री। तो हमने पी क्यू आर फाइंड कर लिया है, और पी क्यू आर बेसिकली है क्या तो पी क्यू आर हमारा एंगल एक्स है। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। जब हमारा पी क्यू आर 50 डिग्री है और पी क्यू आर को हमने किससे डिनोमिनेट किया एक्स से, तो हमारा एक्स कितना आ गया 50 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट हम y फाइंड करने वाले हैं। तो y फाइंड करने से पहले y फाइंड करने का एक सिंपल लॉजिक ये भी है क्या कि ए बी अगर आपका पैरेलल है किसके सी डी के, तो हम ये लिख सकते हैं क्या एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। दोनों एंगल को एक साथ ले लो, ए पी आर ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल्स टू ये कंप्लीट एंगल। तो 50 प्लस वाई किसके इक्वल होगा 127 के इक्वल। क्यों तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल।
तो यहाँ रीजन दो, ऑल्टरनेट एंगल। बट यहाँ पे एंगल जो हमें दो पार्ट में ब्रेक करके दिया हुआ है, एपी आर जो है इसे दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। कैसे? तो 50 प्लस वाई के फॉर्म में। तो एपीआर कैसे निकालेंगे हम? 50 प्लस वाई, तो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल पीआरडी, एंगल पीआरडी। तो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल पीआरडी कितना गिवन हमें? 127, तो 127 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये जो लेफ्ट साइड में 50 है इसे आप राइट साइड लेके ले, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा आपका? 7 माइनस 0, तो 7 एंड 12 में से 5 आप माइनस करोगे तो 77 आना चाहिए। y इक्वल्स टू 77 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्या गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन इस एक्सरसाइज में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद 50 डिग्री और 77 डिग्री बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के बाद अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहता है। देन हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आपने क्लास 8th में चैप्टर किया हो लाइट तो आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत इजी होगा आपके लिए। तो ये अगर आपने नहीं किया हुआ तो मैं आपको लाइट जो है थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। उसमें एक छोटा सा टॉपिक क्या है हमारा कि अगर आपका ये मिरर है, ये क्या है आपका मिरर, इस मिरर पे अगर हम रे ऑफ लाइट को ऐसे लेके जाते हैं तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में है ये रे ऑफ लाइट हम लेके गए तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसके बीच में जो हम परपेंडिकुलर मतलब जो ड्रॉ करते हैं ये हम इसको, इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें नॉर्मल बोला जाता है बेसिकली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो रे ऑफ लाइट है इस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या आपका? तो इंसिडेंट रे। और दिस वन आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। जब मिरर के ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करवाते हो और वो जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है और उसके बीच में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो हमारा एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। क्या होता है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमने क्लास 8th में किया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? दिस वन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? ये। तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था, इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जरा अब हमें इसमें क्या करना है, इसका हम क्या यूज करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर द टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। PQ एंड RS दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे को क्या रखा गया है? पैरेलल रखा गया है। एक इंसिडेंट रे है, कौन सा इंसिडेंट रे? तो AB। तो ये रहा इंसिडेंट रे AB, स्ट्राइक कर रहा है कहां पे? तो मिरर PQ को एट पॉइंट B पे। यहां पे देखो AB क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। देन यहां से BC फिर से क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये वापस से स्ट्राइक कर रहा है CD, मतलब C पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है और CD वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये AB क्या है? एंगल। ये आपका AB जो है क्या है? तो इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये वापस से क्या हो गया आपका? इंसिडेंट रे। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये क्या है? तो यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बताया था कि जब रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते तो उनके बीच में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो अब हम क्या ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका जो है एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए वापस से बाउंस बैक हो रहा है। तो ये जो एंगल है
ये जो एंगल है, ये दोनों भी क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं, तो देखिए जरा, इस पार्ट को आप रफ कर देते हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि एंगल, इसको हम L और इसको हम M नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम एंगल ABL किसके इक्वल, तो एंगल LBC के इक्वल, एंगल LBC के इक्वल। रीजन क्या देना है आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू किसके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब ध्यान से देखो हम क्या यूज करने वाले हैं। हमने क्या प्रूव किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा हुआ है। नाउ ये जो एंगल आर है आपका, एंगल कौन सा, तो LBC, एंगल LBC किसके इक्वल होगा, तो एंगल BCM के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा इक्वल, तो ध्यान से देखो, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये एज अ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है BC, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल LBC इक्वल्स टू एंगल BCM। क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, तो ABL प्लस किसके इक्वल है, तो LBC के इक्वल है, और LBC किसके इक्वल है, तो BCM के इक्वल है। तो ABL को अगर हम ऐड करें, ABL में LBC, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, तो एंगल ABL प्लस एंगल LBC किसके इक्वल, तो एंगल LBC प्लस एंगल BCM। तो ABL में LBC को जब ऐड करोगे, देखो ABL में LBC जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ABC मिलेगा। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगल ABC इक्वल्स टू LBC। देखो तो LBC किसके इक्वल है, तो BCM के इक्वल है, और BCM किसके इक्वल होगा, तो MCD के। तो यहाँ पे लिखो, पहले इसको एज इट इज लिख दो, एंगल LBC प्लस एंगल BCM। बट हमें ये पता है क्या, तो एंगल BCM किसके इक्वल होगा, तो एंगल MCD के इक्वल होगा, MCD के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो सकता है, इसका मतलब ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो एंगल BCM किसके इक्वल है, MCD के इक्वल है। इसका मतलब कि एंगल जब BCM MCD के इक्वल है, तो यहां पे हम देखो तो क्या है हमारे पास, BCM, ये रहा एंगल BCM, और इस एंगल BCM के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल BCM के बदले हम लिख सकते हैं MCD, या एंगल LBC देखो कहाँ है, तो एंगल LBC। तो LBC वी नो दैट, क्या पता है हमें, तो एंगल LBC किसके इक्वल है, तो एंगल BCM के इक्वल है, BCM के इक्वल है। तो हम एंगल LBC के बदले यहाँ पे एंगल LBC के बदले क्या लिखेंगे, BCM लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCM प्लस इस BCM के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, तो MCD, तो प्लस एंगल MCD, तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCM और MCD को ऐड करो, BCM और MCD क्या मिलेगा, तो BCD मिलेगा।
इक्वल्स टू एंगल BCD। फिर से समझाते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें ये मिला। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि जैसे हमें इन दोनों को ऐड करने पे ABC मिला, वैसे हमें BCD चाहिए। तो BCD के लिए हमें क्या पता है कि एंगल BCM, तो एंगल BCM किसके इक्वल होगा, MCD के इक्वल होगा। तो एंगल BCM किसके इक्वल है, एंगल MCD के इक्वल। नाउ एंगल LBC और BCM आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। तो इससे हम इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तो एंगल LBC के बदले हम क्या लिखेंगे, BCM, और एंगल BCM के बदले हम क्या लिखेंगे, MCD। तो ये देखो BCM है यहाँ पे, तो इस BCM के बदले मैंने क्या लिखा, MCD, और यहाँ पे LBC है, तो LBC किसके इक्वल था, BCM के इक्वल, तो हमने यहाँ पे BCM लिखा है। और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, BCD। और ABC और BCD देखो कहाँ पे, तो ABC और BCD, ये लाइन और ये लाइन, इन लाइन के बीच में ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल अगर इक्वल है, एंगल लिखो यहाँ पे, हेंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, हेंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, therefore AB is parallel to CD। AB जो है CD के पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल को हमने इस कंप्लीट एंगल की इक्वल प्रूव कर दिया है। और AB और CD के बीच में ये लाइन और ये लाइन क्या फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। जब ऑल्टरनेट एंगल आपका इक्वल होगा, इसका मतलब है कि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर से बता रहा हूं, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि AB जो है CD के पैरेलल है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 6.3 के साथ।